रियाज माला संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ गायक रियाज शुरू करने से पहले एक हल्का गर्म पेय क्यों लेते हैं? क्या सच में कोई ऐसा ड्रिंक है जो आवाज़ को जादुई बना देता है? तो इसका जवाब है कि नहीं। लेकिन क्या कुछ आदतें और सही पेय गले के लिए रियाज से अधिक आरामदायक बना सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ। कई लोगों के लिए ऐसा होता है, कुछ पेय पदार्थ, कुछ जो पेय चीज़ें हैं वो गले को आरामदायक और बेहतरीन बना देती हैं। तो आज के इस मास्टर क्लास में मैं आपको कोई चमत्कारी नुस्खा नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि रियाज से पहले क्या पीना बेहतर हो सकता है, क्या नहीं पीना चाहिए, किस समय पीना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि पेय से ज़्यादा रियाज क्यों ज़रूरी है। अगर आपने आज बताई हुई सारी बातें अगर आपने अपनाना शुरू कर दिया तो आप अपने गले की देखभाल पहले से बेहतर ढंग से कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं जिससे कि आपकी बहुत हेल्प होती है। और आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी उस जगह का नाम लिखें, मैं वहां पर आपको पर्सनली आकर के रिप्लाई देता हूं। और अगर आप हमारे प्राइवेट लेसन को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ज्वाइन का ऑप्शन नीचे मिलता है। आप वहां से ज्वाइन करके हमारे प्राइवेट लेसन को भी एक्सेस करके उसका भी फ़ायदा आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो आप वहाँ से भी देखेंगे बहुत काम की चीज़ें, बहुत सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर भी काम की मिलेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संगीत केवल सुरों की साधना नहीं है, यह शरीर, सांस, मन और आवाज़ चारों का संतुलन है। बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं कि क्या गुरुजी चाय पी सकते हैं, क्या हम गुनगुना पानी पी सकते हैं, बेहतर है क्या पीना, क्या शहद या मुलेठी लेना चाहिए, क्या ठंडी चीज़ें हमेशा नुकसान करती हैं, क्या खाली पेट रियाज करना चाहिए? तो आज इन सभी प्रश्नों का, इन सभी बातों का व्यावहारिक और संतुलित तरीके से यहाँ पर आपको जवाब मिलने वाला है और हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो पहला पॉइंट है, क्या सच में कोई सिंगर्स मैजिक ड्रिंक होता है? पहला, सिंगर्स मैजिक ड्रिंक। क्या सच में कोई सिंगर का मैजिक ड्रिंक होता है? तो सबसे पहले आपका मैं एक भ्रम दूर कर देता हूँ कि कोई भी एक पेय आपकी आवाज़ को रातों रात महान नहीं बनाता है। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति वही पी करके महान गायक बन जाता। सच्चाई यह है कि आवाज़ की गुणवत्ता मुख्य रूप से इन बातों पर निर्भर करती है कि नियमित रियाज, सही टेक्निक, इसके बाद पर्याप्त नींद, फिर शरीर में पानी की मात्रा, संतुलित भोजन, आवाज़ का सही उपयोग। ये अगर एक अच्छा पेय गले को आरामदायक महसूस कराने के लिए और शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए ज़रूरी है, और वो ज़रूरी हो सकता है, उसको हम आगे आकर के समझेंगे। आप पहले समझिए, एक किसान सबसे अच्छा बीज खरीद ले, लेकिन अगर खेत में पानी ना दे तो क्या फसल अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसी प्रकार पेय केवल पानी देने जैसा होता है, बीज आपका रियाज है। तो एक मैं स्टोरी बताता हूँ कि मेरे एक विद्यार्थी रोज़ इंटरनेट से नए नए घरेलू नुस्खे ढूंढते, लेकिन रियाज केवल 10 मिनट करते थे। मैंने उनसे कहा कि 1 महीने तक कोई नुस्खा मत खोजो, सिर्फ नियमित रियाज करो और शरीर को पर्याप्त पानी दो। 1 महीने बाद उन्होंने कहा, गुरुजी अब मुझे समझ आया कि सबसे बड़ा बदलाव रियाज से आया है। तो दूसरा पॉइंट है कि रियाज से पहले क्या पीना बेहतर है। यदि आपको आरामदायक लगे तो आपके शरीर को अनुकूल हो तो कई गायक रियाज से पहले इनमें से एक विकल्प कोई चुनते हैं, जैसे कि गुनगुना पानी, सामान्य तापमान का पानी, हल्का अदरक वाला गुनगुना पानी यदि आपको सूट करे तो, हल्दी की बहुत हल्की मात्रा वाला दूध हर किसी के लिए आवश्यक नहीं है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार किसी विशेष समस्या का उपचार चल रहा हो तो उसका पालन करें।
ध्यान रखें कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। जो एक व्यक्ति को सूट करे वही दूसरे को करेगा, इसकी गारंटी भी नहीं है। क्योंकि आप समझिए कि एक ही जूते सभी लोगों के पैरों में आरामदायक नहीं होते हैं, तो आवाज़ की देखभाल भी ऐसे ही व्यक्तिगत होती है। अब पॉइंट तीसरा हमारा है कि कब पानी चाहिए, पानी कब चाहिए, किस किस समय पर हमें पानी लेना है और कब चाहिए तथा कब हमें पीना है। कब पीना है इसका मतलब है कि रियाज शुरू करने से ठीक पहले बहुत अधिक मात्रा में कुछ भी ना पिए। अगर गुनगुना पानी लेना है तो लगभग 15-20 मिनट पहले थोड़ी मात्रा में लेना है। फिर आराम से बैठ करके सांस को सामान्य करें, उसके बाद आप अपने रियाज को शुरू करें। ये तरीका है। गलती लोग यहाँ पर ये करते हैं कि बहुत गर्म पानी पीते हैं, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने से गला खुलेगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत ठंडा पानी भी पी करके तुरंत रियाज नहीं करना है, इससे भी गला बैठ सकता है। और केवल घरेलू नुस्खों पर भरोसा करके रियाज को छोड़ देना ये भी गलत बात है। शरीर की प्रतिक्रिया को समझें, पर्याप्त पानी पिए और नियमित रियाज जरूरी है। रियाज और पानी ये ज़रूरी है। और गले की समस्या बार बार आती है तो योग चिकित्सक से आपको सलाह लेना चाहिए। अब दोस्तों, रियाज शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, 2 मिनट आपको गहरी सांस, 2 मिनट गहरी सांस, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और गुनगुने पानी के बाद आपको 3 मिनट तक हमिंग करनी है। ध्यान दीजिएगा, हमिंग कितना करना है, 3 मिनट। 3 मिनट आपको हमिंग करनी है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, लॉन्ग सा लगाना है। लॉन्ग सा का रियाज आपको करना है इसके बाद, हमिंग के बाद। उसके बाद ही आपको जो आपका मेन रियाज है, आप अपने मेन रियाज में आए। ये आपका फिर उसके बाद का काम है। डेली रियाज रूटीन क्या रखना है, 2 मिनट पहले रिलैक्स ब्रीदिंग, 2 मिनट रिलैक्स ब्रीदिंग, 2 मिनट रिलैक्स ब्रीदिंग रखनी है। 3 मिनट हमिंग करनी है, 3 मिनट हमिंग, इसको ध्यान देना है। फिर 3 मिनट हमिंग के बाद आपको 5 मिनट लॉन्ग सा करना है, 5 मिनट लॉन्ग सा का रियाज करना है। फिर 10 मिनट आपको क्या करना है, अलंकार करने हैं। 10 मिनट आप अलंकार करिए। फिर आपको 10 मिनट वॉइस कंट्रोल, जिसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसको आपने अगर नहीं देखा ज़रूर देखिएगा। 10 मिनट वॉइस कंट्रोल के ऊपर देना है। 10 मिनट आपको बंदिश, या फिर आप जो नई राग सीख रहे हैं, राग है बंदिश से 10 मिनट आप वो सीख रहे हैं, उसके ऊपर आपको समय देना है। तो अगले 7 दिन तक एक डायरी बनाएं, रोज लिखें रियाज से पहले क्या किया, कितनी देर तक किया, आवाज़ कैसे महसूस हुई, कौन सा अभ्यास सबसे अच्छा लगा। 7 दिन बाद आप तुलना करेंगे। तो आपने अभी क्या सीखा, आपने अभी सीखा कि कोई भी पेय रियाज का विकल्प नहीं है। सही हाइड्रेशन क्यों जरूरी है, रियाज से पहले क्या और कब लिया जा सकता है, गले की देखभाल और वॉइस प्रिपरेशन की सही सोच क्या है। तो महान गायक किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सही रियाज, सही तकनीकी और नियमित अनुशासन से बनते हैं। पेय पदार्थ जो है आपकी तैयारी में सहायक हो सकता है, लेकिन आपकी असली ताकत आपका रोज का अभ्यास है। तो दोस्तों, अगर मैं कोई अच्छा घरेलू नुस्खा या ड्रिंक पी लूँ तो क्या मेरी आवाज़ अपने आप खुल जाएगी? लेकिन जब रियाज शुरू होता है तो वही सुर डगमगाते हैं, सांस वही टूटती है और आवाज़ पहले जैसे ही लगने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्रिंक गले की तैयारी में सहायक हो सकता है, लेकिन गायकी की तैयारी रियाज ही करता है। आज हम सीखेंगे कौन सी आदतें आवाज़ के लिए उपयोगी हैं और किन आदतों से हमें बचना चाहिए। तो अभी तक आपने ये सारी चीज़ों के बारे में जाना, तो रियाज शुरू करने से पहले की तैयारी भी और रियाज का हिस्सा भी। जिस प्रकार एक खिलाड़ी अभ्यास से पहले वार्म अप करते हैं, उसी प्रकार गायक को भी अपनी आवाज़ की तैयारी करनी चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है? बहुत से लोग उठते ही तेज चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं, लेकिन यदि आपका लक्ष्य रियाज है
तो पहले अपने शरीर को धीरे धीरे सक्रिय होने दीजिए। 1 गिलास सामान्य या हल्का गुनगुना पानी, यदि आपको अनुकूल हो तो आप पी सकते हैं। 1 गिलास पानी कैसा? गुनगुना। अगर आपको अनुकूल लगे तब आप इसको जरूर पीजिए। कुछ मिनट आराम से बैठें, फिर हल्की ब्रीदिंग शुरू करें, उसके बाद हमिंग करें, फिर लॉन्ग नोट की प्रैक्टिस करें, जैसे कि लॉन्ग सा। लॉन्ग नोट में केवल लॉन्ग सा करना है अभी, और हमें ज़्यादा देर तक सा को बोलना है। क्या कोई कार स्टार्ट करती है 120 की स्पीड पर दौड़ती है? आप बताइए। नहीं ना। पहले इंजन सामान्य तापमान पर आता है, फिर गाड़ी चलती है, ऐसे धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाते हैं। मेरे एक विद्यार्थी सुबह उठते ही हाई पिच लगाने की कोशिश करते थे। कुछ दिनों बाद उनका गला भारी महसूस होने लगा। मैंने कहा कि पहले 10 मिनट केवल तैयारी करो। 2 सप्ताह बाद उन्होंने बताया कि अब रियाज पहले से अधिक सहज हो गया है। तो रियाज से पहले क्या नहीं करना चाहिए? रियाज से पहले बहुत ठंडी चीज़, बहुत ठंडा नहीं पीना है, और इसके बाद बहुत गर्म भी नहीं पीना है, नॉर्मल पीना है। मसालेदार चीज़ भी नहीं लेनी है रियाज से पहले। मीठा भी बहुत अधिक नहीं खाना है रियाज से पहले, और ज़्यादा खा करके तुरंत रियाज नहीं करना है, ज़्यादा खाना भी नहीं है। अगर इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दे लीजिए, करना तो है लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, ना तो ज़्यादा ठंडा, ना तो ज़्यादा गर्म, ना तो ज़्यादा मसालेदार, ना तो ज़्यादा मीठा, ना ही ज़्यादा खाना, ये आपको नहीं करना है। इन सब से हर व्यक्ति पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कई लोगों को असुविधा महसूस हो सकती है, इसलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझना जरूरी है। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा से ठीक पहले भारी भोजन कर ले तो उसका ध्यान पढ़ाई में कम लग सकता है। उसी तरीके से रियाज से पहले हल्कापन अधिक आरामदायक महसूस हो सकता है। तो क्या शहद, मुलेठी या अदरक सभी के लिए सही है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जवाब है कि ना तो यस है ना तो नो, लेकिन इसका जवाब है कि ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सही हो या फिर सबके लिए बेकार हो। कुछ लोग इनसे आराम महसूस करते हैं, कुछ लोग को होता है, कुछ लोग को कोई विशेष अंतर नहीं लगता है, और कुछ लोगों को ये अनुकूल भी नहीं होता है। इसलिए किसी भी घरेलू उपाय को सबके लिए निश्चित समाधान मत मानिए। यदि आपको बार बार गले की समस्या रहती है तो योग्य चिकित्सक की सलाह लेना सबसे उचित है। जो दवा एक व्यक्ति को लाभ देती है वही दूसरे व्यक्ति के लिए सही हो ये भी आवश्यक नहीं है। तो घरेलू उपायों के साथ भी ये लागू होता है। तो अब बात आती है कि वॉइस वार्म अप सबसे ज़रूरी क्यों है। वॉइस वार्म अप सबके लिए क्यों ज़रूरी है। अब इसकी बात है, मान लीजिए कि आपने सही पेय पदार्थ को पी लिया लेकिन कठिन ताने शुरू कर दी, क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा। वार्म अप के बिना कठिन रियाज शुरू करना ठीक वैसे ही है जैसे स्ट्रेचिंग किए बिना दौड़ लगाना। पहला स्टेप में क्या करना है? गहरी सांस, दूसरे स्टेप में हमिंग, तीसरे स्टेप में लॉन्ग सा, चौथे स्टेप में अलंकार, पांचवें स्टेप में फिर आप मुख्य रियाज की तरफ आएंगे। दोस्तों, इस तरीके से जब आप थोड़ा 10 मिनट का भी वार्म अप करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आवाज़ अधिक नियंत्रित और सहज लग रही है। तो पूरे दिन आवाज़ की देखभाल कैसे करनी है? अगला पॉइंट हमारा ये है कि आवाज़ की देखभाल, पूरे दिन हमें आवाज़ की देखभाल कैसे करना है। अगर आप गायक हैं तो केवल आपको रियाज के लिए ही समय नहीं निकालना है, पूरे दिन आवाज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए। पर्याप्त पानी पीना है, लगातार चिल्लाने से बचना है, बहुत देर तक ऊंची आवाज़ में बात करने से बचना है, पर्याप्त नींद लेना है, थकान होने पर आवाज़ को आराम देना है। अगर सोचिए कि पूरे दिन मोबाइल का आप लगातार उपयोग करेंगे तो बैटरी जल्दी खत्म होगी। उसी तरीके से आवाज़ भी लगातार उपयोग के बाद आराम चाहती है। मिस्टेक आपको कुछ कॉमन ये नहीं करनी है, बहुत सारे लोग करते हैं कि केवल घरेलू नुस्खों पर भरोसा करना, वार्म अप को छोड़ देना, बहुत कम पानी पीना, देर रात तक जगना और सुबह कठिन रियाज करना। तो गले में दर्द और ज़बरदस्ती ऊंचे सुर नहीं लगाना है। डेली वॉइस केयर रूटीन आपको रखना है कि सुबह पानी पीना है और ब्रीदिंग और हमिंग। रियाज से पहले हल्का वॉइस वार्म अप, रियाज के बाद 5 मिनट वॉइस कूल डाउन और हल्की हमिंग और सामान्य बातचीत। पूरे दिन पर्याप्त हाइड्रेशन और आवाज़ का संतुलित उपयोग आपको करना है।
ये काम आपको करना है। तो अगले 7 दिन तक आप वॉइस केयर जर्नल बनाएंगे, जिसमें कि रोज लिखेंगे कि आज आपने कितनी देर रियाज किया, वार्म अप किया या नहीं किया, पूरे दिन कितना पानी पिया, क्या आवाज़ थकी हुई लगी, आज की सबसे अच्छी आदत आपकी क्या लगी। 7 दिन बाद आप जब स्वयं विश्लेषण करेंगे तो आप वहाँ पर खुद फर्क महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आवाज़ की असली शक्ति किसी एक पेय में नहीं होती है, बल्कि रोज़ की सही आदतों, संतुलित जीवन शैली और नियमित रियाज में छिपी होती है। जब तैयारी सही होती है तो रियाज अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। अब दोस्तों, रियाज शुरू करने से पहले और रियाज खत्म करने के बाद जो आदतें हैं उनमें क्या छिपा होता है। दोस्तों, ये कोई जादुई फार्मूला नहीं है, बल्कि अच्छी आदतों और नियमित रियाज का संयोजन है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी सुबह उठते ही क्या करें? क्या तुरंत गाना शुरू कर दें? क्या पहले पानी पी लें? क्या पहले हारमोनियम लेकर के बैठ जाएं? अगर सुबह समय कम हो तो क्या करें? तो पूरी दिनचर्या कुछ चरणबद्ध तरीके से आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि जगने के बाद 10 मिनट, पहले 10 मिनट, यानी कि जगने के बाद, ये जगने के बाद के 10 मिनट है। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की जल्दी ना करें। यदि पहले शरीर और मन को शांत होने दें। यदि आपके लिए उपयुक्त हो तो सामान्य या हल्का गुनगुना पानी पी लें। गहरी सांस लें, शरीर को हल्का स्ट्रेच करें। इसके बाद अपने शरीर और सांस दोनों अभ्यास के लिए तैयार होने लगते हैं। सूरज भी एकदम तेज नहीं चमकता है, धीरे धीरे रोशनी को फैलाता है। उसी तरीके से आवाज़ को भी धीरे धीरे जगने का समय चाहिए। क्योंकि मेरे एक विद्यार्थी सुबह उठते ही मोबाइल रील देखने लगते थे और फिर सीधे रियाज करने बैठते थे। जब उन्होंने पहले 10 मिनट शांत बैठना और फिर सांस पर कंट्रोल करना शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि रियाज में एकाग्रता पहले से बेहतर हो गई है। वॉइस वार्म अप, इसके बिना रियाज नहीं करना है। वॉइस वार्म अप आपको करना है। वॉइस वार्म अप, इसके बिना आपको रियाज नहीं करना है। 2 मिनट गहरी सांस, 3 मिनट हमिंग, 5 मिनट लॉन्ग सा, 5 मिनट सरल अलंकार। इसके बाद कुछ आप अभ्यास में जा सकते हैं कि कोई भी धावक बिना वार्म अप के सीधे 100 मीटर की दौड़ नहीं लगाता। गायक के लिए वार्म अप भी उतना ही आवश्यक होता है। रियाज के दौरान क्या ध्यान रखें कि शुरुआत आसान अभ्यास से करें, बीच बीच में शरीर को ढीला रखें। अगर आवाज़ थकी हुई लगे तो कुछ क्षण रुकें। बहुत जोर लगा करके ऊंचे सुर निकालने की कोशिश ना करें। हर 10-15 मिनट बाद अपनी आवाज़ पर सहजता से ध्यान देना है। मैराथन धावक शुरुआत में ही पूरी ताकत नहीं लगाता है, वह अपनी ऊर्जा पूरे रास्ते के लिए बचा करके चलता है। रियाज में भी यही सिद्धांत काम करता है। तो रियाज खत्म होने के बाद अब सबसे बड़ा प्रश्न कि अगर हमारा रियाज खत्म हो गया है तो रियाज खत्म होने के बाद हम क्या करें। सबसे पहले रियाज खत्म होते ही 2-3 मिनट हल्की हमिंग, 2 से 3 मिनट आपको हल्की हमिंग करनी है। ये काम आपको करना है। फिर इसके बाद सामान्य आवाज़ में बात करें। तुरंत बहुत ऊंची आवाज़ में बोलने चिल्लाने से बचें। यदि प्यास लगे तो पानी पिए और आवाज़ धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाती है। क्योंकि एक छात्र जो है वो रियाज खत्म होते ही दोस्तों के साथ ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगता था। कुछ दिनों बाद उसे आवाज़ जल्दी थकना महसूस होने लगा। जब उसने रियाज के बाद 5 मिनट आवाज़ को आराम देना शुरू किया तो उसे अंतर जो है वो स्पष्ट समझ में आ गया। अगर सुबह समय कम हो तो क्या करें। हर दिन 1 घंटा मिलना जरूरी नहीं है, केवल 20 मिनट जरूरी है। 2 मिनट आप ब्रीदिंग, 3 मिनट हमिंग, 5 मिनट लॉन्ग सा, 5 मिनट अलंकार और फिर इसके बाद आप जितना भी समय हो तो आप अलंकार को, रागों को, बंदिश को, तान को, इसके लिए आप समय निकालें। लेकिन नियमित 20 मिनट का अभ्यास अक्सर अनियमित 2 घंटे के अभ्यास से बेहतर होता है। क्योंकि पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना बेहतर होता है, बजाय कि एक हफ्ते में एक दिन बहुत सारा पानी दे दिया जाए। रियाज भी नियमितता से फल देता है। कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि बिना वार्म अप सीधे कठिन तान लगाना, बहुत देर तक बिना रुके अभ्यास करना, आवाज़ थकने के संकेतों को अनदेखा करना, केवल घरेलू नुस्खे पर भरोसा करना और रियाज कम करना। एक दिन बहुत अभ्यास, अगले कई दिन बिल्कुल नहीं।
तो 2 मिनट रिलैक्स ब्रीदिंग, 3 मिनट हमिंग, 5 मिनट लॉन्ग सा, 10 मिनट अलंकार प्रैक्टिस, 10 मिनट बंदिश, 5 मिनट रिकॉर्डिंग को सुनना और सेल्फ एनालिसिस करना है। होमवर्क आपको ये रखना है कि अगले 14 दिनों तक मॉर्निंग रियाज डायरी बनाएं कि कितने बजे आप उठे हैं, वार्म अप किया या नहीं किया, कितने समय तक रियाज किया, आवाज़ कैसी महसूस हुई, कल किस एक आदत में सुधार करेंगे। 14 दिन बाद अपनी डायरी पढ़ें और बदलाव स्वयं देखिए। आपने क्या सीखा कि सुबह सही शुरुआत, वार्म अप का क्रम, रियाज के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, रियाज के बाद वॉइस केयर, कम समय में भी प्रभावी अभ्यास कैसे करें। महान आवाज़ किसी एक कप, एक नुस्खे या एक दिन के रियाज से नहीं बनती, वह रोज की सही आदत, संतुलित देखभाल और अनुशासित अभ्यास से विकसित होती है। आपका सबसे बड़ा टॉनिक आपका दिमाग का नियमित रियाज है। तो दोस्तों, आज के ये पूरे मास्टर क्लास का मेरा मिशन ये है कि आवाज़ की देखभाल और रियाज एक दूसरे के पूरक है। अगर आप अपने गले का सम्मान करेंगे तो सही तैयारी देंगे तो नियमित अभ्यास करेंगे तो समय के साथ आपकी गायकी में स्वाभाविक निखार निकल के आएगा। तो अब हम अगले वीडियो में जानेंगे गायकों के लिए जो पूरा वॉइस केयर सिस्टम है, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या करें और किन आदतों से बचें, इसके ऊपर हम बनाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में लिखिए कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं। चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्टेड लिखिए। अगर आप हमारे प्राइवेट लेसन को भी एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत उपयोगी हो सकता है, तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।